हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार। वेलकम टू संतोष स्पीक चैनल। और ये टॉप जीके क्विज़ का क्लास है। इसमें हिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। आप अपने को जान सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन इसमें सही कर पाते हैं। और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल और वनडे जो भी एग्ज़ाम होता है सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये याद हो जाए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वेनसांग। यानी कि इसका आंसर होगा किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? वेनसांग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। यानी कि कुमारगुप्त प्रथम जो था, गुप्त राजा थे वो, और अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? समुद्रगुप्त। यानी कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त जो थे वो अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए। मतलब समुद्रगुप्त को बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया गया सिक्कों पर। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? प्रबंध, तेवड़म, इत्तु-तोगई, पट्टू-पट्टू। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इत्तु-तोगई। नो सॉरी, ये इत्तु-तोगई नहीं होगा, तेवड़म होगा इसका। क्या होगा? यानी कि द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है तेवड़म को। क्या होगा? तेवड़म को। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभदेव, हेमचंद्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव। यानी कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? यशोधरा, गौतमी, सुजाता, महामाया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गौतमी। यानी कि गौतमी जो थी वो प्रथम बौद्ध नन थी। उसके बाद ही कोई महिला जो है वो नन बनी थी, संन्यास ली थी बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? शिल्पाधिकारम, मुरुगरु पाडिया, तिरुकुर्रल, आयन नुगुरुनुरु। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा तिरुकुरल। क्या होगा इसका आंसर? तिरुकुरल। यानी कि तमिल भूमि की बाइबल के नाम से तिरुकुरल को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तमिल, प्राकृत, पाली, संस्कृत। यानी कि तमिल है। इसका आंसर क्या होगा? तमिल। यानी कि संगम साहित्य की भाषा तमिल है। क्या है? संगम साहित्य की भाषा तमिल है। नेक्स्ट, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। यानी कि सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम किस से हुआ था? किस वेद से हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। क्या होगा? इसका अथर्ववेद से उद्गम हुआ था।
ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? सिर्फ 3, 12, 24, 33। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 33। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा पूरा वैदिक काल में 33 भगवान आर्यों द्वारा पूजा किए जाते थे, यानी कि 33 भगवान को आर्यों के द्वारा पूजा किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? ऐतिहासिक युग, पूरा ऐतिहासिक युग, परा ऐतिहासिक युग, आध ऐतिहासिक युग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आध ऐतिहासिक युग, यानी कि सिंधु सभ्यता आध ऐतिहासिक युग काल से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्या है? एपिग्राफी क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेख, शिलालेखों का अध्ययन, भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन। तो इसका आंसर होगा आपका शिलालेखों का अध्ययन, यानी कि एपिग्राफी को शिलालेखों का अध्ययन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी को शिलालेखों का अध्ययन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बहुत बड़ी नहाने की जगह, ग्रेट बाथ, बड़ा धान्यगार, ग्रेट ग्रैनरी, सभा भवन या आयताकार भवन। क्या होगा? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? बड़ा धान्यगार, अनाज रखने का स्थान जो था बहुत बड़ा था, वही था मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा आ जाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारा भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाता है। तो यहाँ सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो, आमरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती मेहरगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? मीन्स इसका मतलब हुआ कि यदि हम लोग शरीर को छोड़ देते हैं तो हमारा आत्मा क्या होता है? फिर नया शरीर प्राप्त करता है और जन्म लेते हैं। ये मतलब ये जो था, ये इस तरह का विश्वास किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? किस वैदिक साहित्य में ऐसा विश्वास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपनिषद। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उपनिषद, यानी कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन वैदिक साहित्य उपनिषद का विश्वास है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? चोल, चेर, पांड या चालुक्य? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पांडे, यानी कि पांडे जो था संरक्षण में संगम साहित्य की रचना हुई थी। पांडे के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, हाँ, यदि नहीं पढ़े होंगे तो टफ लगेगा, यदि पढ़े होंगे तो टफ नहीं लगेगा। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? बहुत इजी करा कि कोई फायदा नहीं, कुछ सीखना है ना। तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। इसमें हर्यक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास आरंभ किया। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, नहीं, पहली शताब्दी या 4वीं शताब्दी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी, यानी कि भारत में प्रथम बार महायान, हीनयान और महायान, बौद्ध का 2 पार्ट है, 2 भाग है, 2 ब्रांच है इसका, हीनयान और महायान। तो महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास प्रारंभ किया था वो पहली शताब्दी से। ओके,
नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पर्व, 14 उपपर्व। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 14 पर्व। क्या होगा? सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है 14 पर्व को। ओके, नेक्स्ट है आपका, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था? 1787 जॉन चाबर, 1810 हैरी स्मिथ, 1825 चार्ल्स मेटकॉफ, 1837 जेम्स प्रिंसेप। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1837 जेम्स प्रिंसेप। यानी कि 1837 जेम्स प्रिंसेप ने मतलब अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा था। नेक्स्ट है आपका, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उपगुप्त। यानी कि बौद्ध सन्यासी उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्मचक्र में कितनी तिलियां हैं? 15, 20, 24, 36। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 24। यानी भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह जो है हम लोग का, है ना, के रूप में अपनाया गया है वो चक्र जो है अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो उसमें 24 तिलियां हैं। ओके, कब और किसने शक युग का प्रारंभ किया? कडफिस 58 ईसा पूर्व, रुद्रदमन 178 ईस्वी, विक्रमादित्य 58 ईसा पूर्व, कनिष्क 78 ईस्वी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क 78 ईस्वी में। यानी कि मतलब कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक युग का प्रारंभ किया था और वहीं से क्या हुआ था, वो अपना कैलेंडर स्टार्ट किए थे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? बैंग ह्यूताई, पू यू, शी हुआंगटी, हैंग शैंग टी। क्या होगा इसका आंसर? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका शी हुआंगटी। शी हुआंगटी ने चीनी राजा जो थे शी हुआंगटी 220 ईसा पूर्व चीन की जो विशाल दीवार है उसको बनवाया था। नेक्स्ट पे, दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की? गौतमी सातकर्णी, खारवेल, श्री सातकर्णी प्रथम, रुद्रदमन प्रथम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका श्री सातकर्णी। यानी दक्षिण पथपति की पदवी पहले श्री सातकर्णी प्रथम ने ग्रहण किया था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ये इससे क्या होता है, इस क्विज से आपका प्रैक्टिस हो जाता है, जितना भी आप पढ़ें उसका रिवीजन हो जाता है, आपको याद रहता है और एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए इस क्लास को ज़रूर देखें। हाँ, और ओके, आज यहीं रखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।